नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी कोर्स के बारे में। इस वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे कि ट्रिपल सी कोर्स क्या होता है, ट्रिपल सी कोर्स को हम फ्री में कैसे कर सकते हैं, और जैसा कि ट्रिपल सी कोर्स एक सर्टिफिकेट कोर्स है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स में क्या फर्क होता है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं ट्रिपल सी कोर्स के बारे में, जैसे कि ट्रिपल सी कोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्रिपल सी कोर्स का सिलेबस कितना होता है, कितना ड्यूरेशन होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बात करने के लिए चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए ट्रिपल सी कोर्स के बारे में और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे ट्रिपल सी कोर्स डिटेल लिखी हुई है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो लिखा हुआ 80 आवर्स, ठीक है। 80 आवर्स को कंप्लीट करने में दोस्तों कम से कम 2 to 3 मंथ लग जाते हैं। ये कुछ इसका ड्यूरेशन टाइम होता है। और इसमें मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रिपल सी का फॉर्म फिल करते हो, है ना, मतलब इसका एग्जाम देने के लिए आपको फॉर्म फिल करना होता है। तो मान लीजिए अभी ये अगस्त 2025 चल रहा है। अब इस अगस्त 2025 में 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कोई भी कैंडिडेट जब फॉर्म भरेगा तो इसका एग्जाम कब होगा? अगस्त में तो उसने फॉर्म भी भर दिया, ठीक है। अगस्त में अगर उसने फॉर्म भरा है तो अगस्त वाला मंथ जाएगा, सितंबर वाला मंथ भी जाएगा, ठीक है। उसका जो एग्जाम होगा वो होगा आपका अक्टूबर में। अक्टूबर के सेकेंड वीक में एग्जाम हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ड्यूरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और कब एग्जाम होगा ये भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, मैं बता दूंगा। फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी, अब इस पेपर को कौन दे सकता है? दोस्तों, इस पेपर को देने के लिए आपको ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत है नहीं। अगर आप 10वीं में पास हो तब भी आप इस पेपर को दे सकते हो। सेकेंड थिंग मैं देख पा रहा हूँ मोड, ठीक है। इसमें एग्जाम मोड जो होता है वो होता है सीबीटी बेस्ड, है ना, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि 100 एमसीक्यूज आते हैं उसके अंदर। 100 एमसीक्यूज में कुछ ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, बट इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, यानी आप इजीली पेपर दे के पास कर सकते हो। आपको पासिंग मार्क्स के लिए कम से कम 50 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। 100 मार्क्स का पेपर होगा, माइनस मार्किंग होगी नहीं, और कम से कम 50 लाने होते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है। और इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो नाइलिट से अप्रूव्ड होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी हम आगे बात करेंगे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा क्या डिफरेंस रखता है अपने में, ठीक है। लेकिन इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है नाइलिट की तरफ से, और ये ई सर्टिफिकेट आता है, आपको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक। और ये हमेशा लाइफ टाइम वैलिड होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरे पॉइंट पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे सिलेबस समझाना है। तो सिलेबस में देखिए क्या होता है इसमें। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है, बहुत बेसिक सा सिलेबस है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आप हिस्ट्री, टाइप्स और कंप्यूटर के यूजेस पढ़ते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखते हो डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज इंटरफेस, फाइल मैनेजमेंट, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिवाइस चलता है, जैसे हमारा फोन जो होता है एंड्रॉइड पे रन करता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, वो विंडोज पे चलता है। ऐसे अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो ये भी इसमें आपको पढ़ाया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपको एमएस वर्ड पढ़ाया जाता है। स्प्रेडशीट में आपको एमएस एक्सेल होता है। और प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट। इंटरनेट से आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे मेल कैसे करते हैं, व्हाट्सएप कैसे कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम में, व्हाट्सएप ईमेल का यूज़ सिखाया जाता है। और ऐसे बहुत सारे बेसिक प्रोग्राम होते हैं जो आपको इस वाले सिलेबस में सिखाए जाते हैं। सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। सोशल नेटवर्किंग जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी जो भी सोशल नेटवर्किंग के ऐप्स आते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से समझाया जाता है, कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे क्या चीज़ें की जाती हैं। फिर सेकंड थिंग इसमें लिखा ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब दोस्तों होता है कि जो भी गवर्नमेंट ने अपनी सर्विसेज लॉन्च करी है, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड सर्विस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, इस तरीके की जो सर्विस होती है, इनका एक्सेस हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताया जाता है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। इसका नेक्स्ट चैप्टर आता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल, जिसमें आपको यूपीआई के बारे में अवेयर किया जाता है, नेट बैंकिंग क्या होती है, आरटीजीएस क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, ये सारे डिजिटल फाइनेंशियल टूल की एक चैप्टर है, उसके अंदर आता है। फिर एक आपको आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में क्या चीज है ना, उसका पूरा ओवरव्यू आपको बताया जाता है। वो वो बहुत इजी है, मतलब साइबर सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं होती है उसके अंदर, बस एक ओवरव्यू होता है कि कैसे क्या होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। इतना ये बेसिक सा इसका एक सिलेबस है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ट्रिपल सी कोर्स के बेनिफिट्स के बारे में जानिए। बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? देखिए, इसको हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जैसे रेलवे में, एसएससी में, ठीक है, बैंकिंग, एलडीसी में, है ना, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये सब रिक्वायर्ड होता है। जो ट्रिपल सी कोर्स होता है डिजिटल लिटरेसी यानी कंप्यूटर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है आपका। प्राइवेट सेक्टर में डेटा एंट्री, ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड डिजिटल सर्विसेज यूज करना आपको सिखा देता है। कैसे आपको, मान लीजिए आपको आधार के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, ये मान लीजिए आपको ऑनलाइन पैन अप्लाई करना है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें समझ में आ जाएंगी। ये ऐसा ही कोर्स होता है। ठीक है, देखा जाए तो एक बेसिक से सीखने वाले स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल कोर्स है। ठीक है, और जो भी कम समय में बच्चा सीख सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कैरियर ऑप्शन आफ्टर ट्रिपल सी। तो देखिए, मोस्टली बहुत सारे ऑप्शंस मैंने बना रखे हैं यहाँ पे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में मैंडेटरी होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया। ठीक है, यहाँ पे पूरा देखिए लिखा है, रेलवे में, एसएससी में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में, बैंकिंग एग्जाम में, ये सारी जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बैंकिंग एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या महत्व रखता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तो ये वाली जॉब आप आसानी से हैंडल कर लोगे, यानी कि इसमें सरवाइव कर पाओगे। फ्रीलांसिंग में भी आप कर सकते हो, जैसे वही डेटा एंट्री वाला वर्क होता है, आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो। अब ये कैसे करना होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं आगे चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको दिख रहा होगा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लो, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आता है सबसे मेन बात। ठीक है, सबसे मेन बात होती है कि ट्रिपल सी कोर्स करने के लिए हमें कितनी फीस लगेगी और हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे तीनों मोड लिखे हुए हैं। सबसे पहले होता है यहाँ पे डायरेक्ट एग्जामिनेशन। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपको सिर्फ ट्रिपल सी की एग्जामिनेशन फीस भरनी होती है। जैसे हम रजिस्टर कराते हैं इस ट्रिपल सी के कोर्स में, तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रुपये देना होता है प्लस जीएसटी। ठीक है, 500 रुपये प्लस जीएसटी देके आप इसमें कोर्स में रजिस्टर करा सकते हो इसमें। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है, आप खुद से पढ़ना होगा। आप कहीं इंस्टीट्यूट में जा नहीं सकते हो, डायरेक्ट मतलब होता है खुद से करना। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे हम ट्रिपल सी को डायरेक्ट तरीके से पास कर सकते हैं, जिसमें हमें इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू जाते हो तो प्रोसेस सिमिलर रहेगा, बस इंस्टीट्यूट वाले आपसे अपनी कोचिंग फीस चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि फीस इसकी रेंज जो होती है 2000 to 5000 इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, सिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इसकी फीस होती है 3 महीने की। और ये वाली जो फीस होती है एग्जामिनेशन चार्जेस, वो अलग होते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपनी फीस अलग लेगा, क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं और आपको पूरा नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, बाकी फ्री में ट्रिपल सी करने का ऑप्शन, फ्री में ट्रिपल सी आप करना चाहते हो तो सिमिलर डायरेक्ट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। डायरेक्ट ऑप्शन से फॉर्म भरो। ठीक है, अगर आपको फॉर्म नहीं भरना आता है तो मैं इस वीडियो पे ये भी वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे कि आप ट्रिपल सी के लिए फॉर्म कैसे भर सकते हो, कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बता दीजिए, मैं इस तरीके की वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे कैसे जो चीज़ें होती हैं ट्रिपल सी कोर्स करने के लिए वो आपको करनी होंगी। तो इसमें अगर पढ़ाई की बात करें, अगर आपको ट्रिपल सी खुद से करना है तो देखिए, इसमें चैनल से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन नोट्स से आप पढ़ सकते हो, और मैं इसमें कोशिश करूंगा पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, जिससे आप ट्रिपल सी खुद से भी कर सको। ठीक है, तो ये पूरा एक कॉस्टिंग थी ट्रिपल सी की, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ चुकी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप जरूर कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए सबसे मेन पॉइंट, ठीक है, क्या होता है ट्रिपल सी में, मैंने बताया ट्रिपल सी एक सर्टिफिकेट कोर्स है और कंप्यूटर में डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, डिग्री कोर्सेज भी होते हैं। तो आज हम लोग केवल इतना समझेंगे डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज। सर्टिफिकेट क्या होता है, डिप्लोमा क्या होता है, तो आइए बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन, यहाँ पे टॉपिक वाइज बता हुआ है। ड्यूरेशन की बात करें तो सर्टिफिकेट की जो ड्यूरेशन होती है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। ठीक है, ये 6 वीक से लेके 6 महीने तक हो सकते हैं, कुछ वीक से होते हैं। अब जैसे मान लीजिए 2 वीक, 3 वीक या फिर 1 महीना, 3 महीने। देखिए 6 महीने से जो ज्यादा या 6 महीने से जो कम कोर्सेज होते हैं वो होते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज।
ठीक है। डिप्लोमा कोर्सेज क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के होते हैं, 6 महीने से ज़्यादा, 1 साल 2 साल, ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है। और जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं उसमें केवल बेसिक पढ़ाया जाता है आपको, जैसे ट्रिपल सी में उसमें बेसिक वगैरह आएगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल होता नहीं, उसके अंदर सारी थ्योरी होती है, क्योंकि आपको उसी के बेसिस पे एग्जाम देना होता है। डिप्लोमा कोर्सेज में क्या होता है, आपको हर एक टॉपिक प्रैक्टिकल के साथ उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और हर एक टॉपिक डिटेल में कवर किया जाता है, क्योंकि टाइम होता है। पर्पस क्या होता है, स्किल डेवलप करने के लिए आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर क्या बोलते हैं गाइडेंस चाहिए, कैरियर चाहिए, तो आप डिप्लोमा कोर्सेज की ओर ही जाना। एलिजिबिलिटी है ना, यूजली ओपन फॉर ऑल इवन विदाउट हायर क्वालिफिकेशन, क्योंकि बेसिक कोर्स में क्या ही होगा, छोटा बच्चा भी बेसिक कोर्स कर सकता है, किसी ने 8th 10th ये पास कर रखा है तो वो भी कर सकता है। बाकी डिप्लोमा कोर्सेज में आपको मिनिमम 12th तो पास होना ही पड़ेगा, आपको ओ लेवल करने भी जाना है तो 12th तो पास होना ही पड़ेगा, विदाउट 12th ओ लेवल नहीं हो पाएगा। कैरियर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सर्टिफिकेट कोर्सेज में आपको एंट्री लेवल तो ठीक है, लेकिन आपको जब हाई लेवल जॉब करनी होती है, एक अच्छी जॉब करनी होती है, तो आपको डिप्लोमा कोर्सेज करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ जो कॉस्टिंग के बारे में बताया गया, तो ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, कम समय के होते हैं और ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए वो एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। बट डिप्लोमा कोर्सेज एक्सपेंसिव होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ट्रिपल सी टैली और ये आपका फोटोशॉप, ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। डिप्लोमा कोर्सेज जैसे कि ओ लेवल, ADCA और भी जितने लॉन्ग टर्म कोर्स होते हैं, A लेवल, B लेवल, ये सारे कोर्सेज जो होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। और PGDCA और ये सब तो डिग्री कोर्सेज हो गए, इनकी बात अभी हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमा को समझने का सबसे इजी तरीका ये होता है, सर्टिफिकेट शॉर्ट टर्म होते हैं, है ना, एक स्पेसिफाई स्किल्स के लिए पढ़े जाते हैं। डिप्लोमा क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म कोर्स होता है, एक डिटेल्ड ट्रेनिंग कोर्स होता है। ठीक है। शॉर्ट टर्म यानी कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा क्या होता है लॉन्ग टर्म, 6 महीने से कम वाले जो होते हैं आपके सर्टिफिकेट होते हैं, उससे ज्यादा जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे क्या बोलते हैं सर, डिप्लोमा कोर्सेज। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि कैसे ये पूरा ट्रिपल सी डिफाइन होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको फॉर्म भरना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और आपको सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगा, ये सब सीखना है तो कमेंट करिए, मैं जरूर इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही बता सकता हूँ आपको। आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी घर बैठे कंप्यूटर सीख सकें और इन सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी पा सकें। ठीक है, चलिए बाय।